हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब कोई बहुत अच्छा कर रहा होगा। तो आज की जो अपडेट है वो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक बेहतरीन एनालिस्ट की पोजीशन पे इंटर्नशिप रहने वाली है। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, तो उसके बारे में डिटेल में समझेंगे, सारी एलिजिबिलिटी समझेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, कैसे अप्लाई करना है और किन किन फील्ड्स में वो इंटर्नशिप्स अवेलेबल है, कौन बच्चे उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसके सारे स्टेप्स प्रोसेस समझेंगे, किन किन सब्जेक्ट्स अवेलेबिलिटी है वो सब कुछ समझेंगे। तो उसके बाद आपको रेगुलरली चेक करते रहना है, क्योंकि वो जो इंटर्नशिप है वो 1 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है उसकी एप्लीकेशन। तो अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, 4 दिन में अपने रिज्यूमे को बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे पहले अप्लाई करेगा उसके सबसे ज्यादा चांसेस है सेलेक्ट होने के। तो रिज्यूमे पे अभी से काम करना पड़ेगा। किस पोजीशन के लिए आपको अप्लाई करना वो अभी से चेकआउट करना पड़ेगा। और एट द एंड जब वो ओपनिंग आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा तो मैं तो आपको बता ही दूंगा, बट अगर आप खुद से भी चेकआउट करोगे तो उसके लिए आप सबसे पहले अप्लाई कर पाओगे। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे गोल्डमैन सैक्स के और चेकआउट करते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो कि गोल्डमैन सैक्स का ऑफिशियल करियर पेज है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पूरा इंटर्नशिप है, ये एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है 1 जुलाई रहने वाली है। ठीक है। जितने भी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री प्रोग्राम है जिनका 2028 में खत्म होने वाला है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो अपने फाइनल ईयर्स में, ठीक है, जो 2026 में बैच पास आउट हो जाएंगे और 2026 में मास्टर्स के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो फर्स्ट ईयर जिनका कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर में एनरोलमेंट होने वाली है, जिनका थर्ड ईयर कंप्लीट होगा 2028 के अंदर, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टेक फील्ड से हैं तो अगर जैसे टेक फील्ड से हैं तो अगर आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है तो 2028 में आप ग्रेजुएट हो गए तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब 3 ईयर पूरे पूरे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो जो सेकंड ईयर में एंट्री कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो 4 ईयर ग्रेजुएट है वो बेसिकली जो थर्ड ईयर में एंट्री कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो मास्टर्स कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर में जो इस साल एडमिशन लेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है। लोकेशन आपको मिल जाएगा जहां जहां पे इसकी ऑफिसेज रहने वाला है इंडिया के अंदर। अब ये जो एनालिस्ट का प्रोग्राम है ये 8 to 10 वीक्स का समर इंटर्नशिप रहने वाला है। 8 to 10 वीक्स यानी कि 2 से ढाई महीने आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम रहने वाला, पेड रहेंगे और बोथ रहने वाला अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए। ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। यहाँ जैसे गोल्डमैन सैक्स का कल्चर क्या है, वहां पे बेनिफिट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, काम कैसे होता है, कंपनीज में कैसे काम करता है। और देखो गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज में अगर अच्छा इंटर्नशिप कर लेते हो तो एक प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल सकता है आपको, अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस भी नहीं करना। साथ में ये भी कहूंगा कि इस तरीके की इंटर्नशिप आपके रिज्यूमे को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है इन फ्यूचर किसी भी जॉब एप्लीकेशन पे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि किन किन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर आप इंटर्नशिप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एसेट मैनेजमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ग्रुप, कंट्रोलर्स, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लीगल, ऑपरेशन, इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूटिव ऑफिस, रिस्क, टैक्स, एफआईसीसी, इक्विटीज, कॉर्पोरेट ट्रेजरी कंट्रोलर्स। तो ये आपको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर आपको ये इंटर्नशिप मिलने वाली। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। Join today and become the next success story. इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, मतलब जो मैंने आपसे शुरुआत में बताया कि इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो जुलाई 1 रहना है, तो आपके पास 4 दिन है। आपको स्पेसिफिकली अपने रिज्यूमे पे काम करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा कि इसके लिए सेलेक्ट हो जाओ। तो रिज्यूमे पे अपना काम करना कि जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो मेंशन आउट करना। अब देखो कैसे पता चलेगा कि आपको क्या क्या स्किल्स रखना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि इंजीनियरिंग में आपको बेसिकली इंटर्नशिप करनी है, ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप हो और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि ओपन इंजीनियरिंग रोल्स में 4 रहते हैं: सिस्टम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजीज और साइबर सिक्योरिटी। ये 4 के अंदर ये आपको प्रोवाइड करने वाला है क्या, बेसिक इंटर्नशिप। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है साइबर सिक्योरिटी, तो मैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी चेकआउट कर लेता हूँ। ठीक है। तो अभी साइबर सिक्योरिटी में आपको करंटली तो ओपन रोल्स दिखा देंगे कि जो जो स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट है, बट चूंकि आपको इंटर्नशिप है
तो इंटर्नशिप के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहीं पे आप जब वापस क्लिक करोगे 1 जुलाई को तो आपको इंटर्नशिप का मिल जाएगा। बट आपको जो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि स्पेसिफिकली आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है? तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में देखो, यहाँ पे आपको कैसे लोगों को ये ढूँढ रहे हैं, ठीक है? जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हु अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी एट डीप लेवल हेल्प एजुकेट द फर्म्स थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है, एनालाइज डिटेक्ट रिस्पॉन्ड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये सारी चीजें, इनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी समझना है, ठीक है। तो गोल्डमैन सैक इंजीनियर्स आर इनोवेटर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स बिल्डिंग सॉल्यूशन इन रिस्क मैनेजमेंट बिग डेटा मोबाइल एंड मोर, वी लुक फॉर क्रिएटिव कोलैबोरेटर्स हु इवॉल्व अडैप्ट टू चेंज एंड थ्राइव इन द फास्ट पेस्ड ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएटिव कोलैबोरेटर हु इवॉल्व अडैप्ट टू चेंज, ये जो है आपके रिज्यूमे में होना चाहिए। अब ये रिज्यूमे में कैसे ऐड ऑन होगा, तो कोई एक्टिविटी, कोई इवेंट, कोई पर्सनल प्रोजेक्ट पे अगर आपने काम किया है, कुछ नए तरीके से सोच रहे हो, किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए हो खुद से, कभी फ्रीलांसिंग कहीं काम करने की कोशिश किया, कोई एक्सपीरियंस है, कुछ नया सर्टिफिकेशंस ले रहे हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे जब अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन करोगे तो वो ये चीज शो करता है कि आप रेडी हो, क्रिएटिव हो, आप इवॉल्व होने के लिए रेडी हो, अडेप्ट कर रहे हो चेंजेस को, जो भी चेंजेस हो रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रह जाएगी। आपका साथ में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डेटाबेसेस, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड रन टाइम सिस्टम, इसके ऊपर काम होना चाहिए। नॉलेज ऑफ फाइनेंस, स्टोकेस्टिक कैलकुलस एंड फाइनेंशियल मॉडल्स विल बी एन एडेड एडवांटेज। तो इसके ऊपर फैमिलियरिटी बना लेना, ठीक है, चांसेस हाई हो जाएंगे सिलेक्शन के। और ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग में आप ये रिज्यूमे आपको इस तरीके से बिल्ड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप करियर में आप जाओगे डायरेक्टली तो आपको दिख जाएगा, फॉर स्टूडेंट्स रहता है तो यहाँ पे इंटर्नशिप्स रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटर्नशिप्स दिखेंगे, ठीक। अभी तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटर्नशिप प्रोग्राम जो रहने वाला है 2026 का, वो एक बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि एशिया, आपका एशिया पैसिफिक रहेगा, ठीक है। 2027 समर एनालिस्ट प्रोग्राम जो कि अमेरिका में चल रहा है, और यही अगर आप एशिया पैसिफिक देख लोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा जिसके बारे में अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली आपको दिख जाएगा, जैसे ये तो ऑस्ट्रेलिया वाला चल रहा है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से ये जो समर एनालिस्ट प्रोग्राम है यहाँ पे मिल जाएगा। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अगेन आपको एशिया स्पेसिफिक देखना है, देखो जैसे न्यू एनालिस्ट प्रोग्राम है, ठीक है। एकदम 2027 समर इंटर्नशिप जो प्रोग्राम है वो भी है, तो ये आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। 1 जुलाई से ओपन रहेगा। इसकी वेबसाइट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर दूंगा। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि बैचलर्स और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इसको मिस आउट मत कीजिएगा। गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज का इंटर्नशिप बहुत हेल्पफुल रहता है इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछिएगा जरूर, ताकि मैं आपको टाइमली इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक, अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, किसी स्पेसिफिक ग्रेजुएशन जिस फील्ड में आप कर रहे हो उसके ऊपर मैं बनाऊं वीडियो कंटेंट बनाऊं आपके लिए, तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊं। क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो सबके लिए कवर अप कर पाना एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो आप स्पेसिफिकली बता दोगे तो मैं बता दूंगा कि कैसे उसके लिए रिज्यूमे बनाना है, ताकि आपको जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो तेजी से हो पाए, आप जल्दी सेलेक्ट हो पाओ। और बाकी एक बार खुद से इस पेज को एक्सप्लोर जरूर करना है, ठीक है। इस पेज को एक्सप्लोर करोगे तो बहुत कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनका जो पूरा है क्रिएटिव बंदे को लेने का है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेल और फीमेल, वो क्रिएटिव होना चाहिए, बिजनेस ड्रिवन होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड सोचे, ठीक। तो उस तरीके की आपकी रिज्यूमे होनी चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अगेन इसका जो लोकेशन रहेगा वो आपको पैन इंडिया में कहीं भी हो सकता है। जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स का बेसिकली ऑफिस है वहां पे तो जैसे बैंगलोर है, पुणे है, दिल्ली है, ये सारे लोकेशंस रहने वाले हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस आउट जरूर मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा सारे अपने दोस्तों के साथ या नोन पर्सन तक जिनके पास ये रेलिवेंट फील्ड के अंदर वो ग्रेजुएट होने वाले हैं और एक अच्छी इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। स्टाइपेंड आपको अच्छी मिल जाएगी यहाँ पे, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करें। तो वीडियो को शेयर जरूर किया करिए कीजिए, और वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन भी हाई रखा कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छे कंटेंट डिलीवर कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करो। और साथ में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप चाहते हो कि आपके रेलेवेंट फील्ड और स्किल सेट के हिसाब से आपके पास जॉब्स फिल्टर्ड होकर पहुंचे, तो स्पेसिफिकली आपके लिए बता देता हूं, जॉब अलर्ट से एक फॉर्म है जो कि कमेंट सेक्शन में पिंड है या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। तो उस फॉर्म को फिल आउट जरूर कीजिएगा। उससे होगा क्या कि आपके पास जॉब्स रिलेवेंट फिल्टर्ड होकर पहुंचेंगे मेल के थ्रू आपके पास। आपका रिज्यूमे तेजी से शॉर्टलिस्ट होगा, आपका जो इंटरव्यू शेड्यूलिंग है वो तेजी से होगा, और आपकी जॉब लगने के चांसेस हाई रहेंगे क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। तो उस फॉर्म को फिल आउट जरूर कीजिएगा। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना है उसके ऊपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, तो उसको जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। उससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा कि कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।